प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अपने दिलो दिमाग को बिल्कुल हाजिर रखकर गुफ्तगू को समाअत फरमाएं। इंशाअल्लाह ये बातें हमारी जिंदगी बदल सकती है। ये इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूं, ये इसलिए कि बातें मुस्तफ़ा जाने रहमत की है। कभी कभी दीवार पे अच्छी बातें लिखी होती है और हम उसे पढ़ के अपनी जिंदगी बदल देते हैं, तो वो तो दीवार है लेकिन बात अच्छी है। इसी तरीके से ये मैं नहीं कहता कि मैं कह रहा हूं तो आपकी जिंदगी बदल जाए, मेरी इसमें कोई ताकत नहीं, मेरा कोई कमाल नहीं। लेकिन ये बात जिस पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, उनकी जिंदगी मुबारका ऐसी बेहतरीन जिंदगी है कि जिसके ताल्लुक से कुरान करीम के अंदर रब ने इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगो, तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है। यानी तुम अगर किसी को देखकर अपनी जिंदगी जीना चाहते हो, किसी को देखकर अपने तौर तरीके बनाना चाहते हो, किसी को देखकर अपना रहन सहन इख्तियार करना चाहते हो, किसी को देखकर बोलना, किसी को देखकर चलना और किसी को देखकर अपनी वज़ाक़ता रखना चाहते हो, तो कायनात में एक ही जात ऐसी है कि जिसको आइडियल बनाया जा सकता है। जिसको हम अपना आइडियल बनाएंगे तो जिंदगी संवर जाएगी, जिंदगी कामयाब हो जाएगी। कुरान करीम में परवरदिगार आलम ने ये इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूने अमल ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारका है। उन्हें देखकर जिंदगी गुजारो, कसम खुदा की कभी ठोकर नहीं खाओगे, कभी मुश्किल में नहीं गिरोगे, कभी तुम्हें रुसवाई और जिल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम दुनिया में भी बाकमाल रहोगे और बा मुराद रहोगे और आखिरत में भी कामयाब रहोगे। मुस्तफ़ा करीम के दीवानों, यहाँ थोड़ी सी देर के लिए अपने जहन को हाजिर करके एक बात सोचे। अल्लाह ने हमें अपने महबूब की तरह जीने का हुक्म दिया, वैसे बन के रहो। अब हुजूर आए किस लिए थे? तो सरकार पूरी दुनिया को दावते ईमान देने आए थे, पूरी दुनिया को एक रब की इबादत करने का हुक्म देने के लिए आए थे। सरकार पूरी दुनिया को ये पैगाम देने आए थे, ऐ लोगो, हम उसकी इबादत करते हैं जो वहदहू ला शरीक है। अब मुस्तफ़ा करीम के दीवानों, आज हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, लेकिन ऐसे मुसलमान हैं कि हमारे अंदर बेशुमार कमियां भी है। आज मुसलमान है लेकिन उसके पास इतना वक्त नहीं है कि वो कुरान करीम को खोलकर उसकी तिलावत करे। आज मुसलमान के पास इतना वक्त नहीं है कि वो 5 वक्ता मस्जिद में आकर जमाअत के साथ नमाज अदा करे। आज मुसलमान है बंदा, लेकिन उसके पास इतना वक्त नहीं है कि मैं अपने इस 24 घंटे में से आधा घंटा मस्जिद और मदरसे की खिदमत के लिए लगा सकूं।
मुस्तफ़ा करीम के दीवानों, हम मुसलमान हैं, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम दीन के बारे में बैठकर कुछ सोचें, कुछ प्लान करें, अपने दीन की इशाअत के लिए कुछ काम करें। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, फिर पूछा जाता है आप क्यों ये काम करने के लिए नहीं आते, आपके पास क्यों वक्त नहीं है? तो कहते हैं मेरे पास टाइम इसलिए नहीं है कि मुझे जॉब करना है, मेरे पास टाइम इसलिए नहीं कि मेरा बिजनेस है, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मेरे पास टाइम इसलिए नहीं है कि मेरे तीन बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, उनको लिखाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, उनके सारे मामलात का खर्चा मुझे उठाना है, तो मुझे उनके लिए कमाना है, इसलिए मेरे पास वक्त नहीं मिलता। मुस्तफ़ा करीम के दीवानों, आज हम है कि हमारे पास अपने दीन के लिए वक्त नहीं है, अपने इस्लाम के लिए वक्त नहीं है। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारका को देखे, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारका को देखे, हुजूर किस तरीके से अपनी इन तमाम तर मसरूफियात के बावजूद अपनी उम्मत की भलाई के लिए हर लम्हा काम करते हुए नजर आते हैं, हर पल काम करते हुए नजर आते हैं। कोई पल ऐसा नहीं कि अल्लाह के नबी ने हमारा भला ना सोचा हो, कोई घड़ी ऐसी नहीं कि जिसके अंदर अल्लाह के नबी ने हमारा भला ना सोचा हो, कोई लम्हा ऐसा नहीं जिसके अंदर अल्लाह के नबी ने हमारी भलाई के बारे में सोच न बनाई हो। मुस्तफ़ा करीम के दीवानों, जिम्मेदारियां कितनी बड़ी अल्लाह के नबी की जात पर। आप देखें कि अल्लाह के नबी की जिंदगी का एक मुख्तसर सा खाका मैं तुम्हारे सामने पेश करूं। अभी हुजूर दुनिया में आए नहीं, अल्लाह ने पैदा होने से पहले ही आपके बाप का साया उठा लिया, यतीम पैदा हुए, पैदा होने से पहले ही बाप का साया उठ चुका। 6 साल की उम्र हुई, आपकी अम्मी जान भी दुनिया से रुखसत हो गई। मुस्तफ़ा करीम के दीवानों, अब 6 साल की उम्र में न बाप है न माँ है, 6 साल की उम्र में न बाप है न माँ है। अब दादा जान के पास रहते हैं, दादा जान उनकी परवरिश करते हैं। मुस्तफ़ा करीम के दीवानों, उनका भी इंतकाल हो जाता है, उसके बाद उनके चचा के साथ रहते हैं। मुस्तफ़ा करीम के दीवानों, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो आप देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किस तरीके से अपनी जिंदगी मुबारका को गुजारते हैं। 25 साल की उम्र शरीफ होती है तो आपका पहला निकाह होता है उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा से। और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी ऐसे गुजारते हैं कि वो अपनी कौम की भलाई के लिए, अपनी कौम की बेहतरी के लिए नबी होने का ऐलान तो नहीं किया, फिर भी ऐसा जज्बा है उनके अंदर कि आप अपने कौम की भलाई के लिए अलग अलग तौर पर काम करते हुए नजर आते हैं। अब जैसे ही 40 साल की उम्र शरीफ होती है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से वही का नुज़ूल होता है, आप पर कुरान नाजिल होता है। अल्लाह तबारक व तआला आपको यह हुक्म इरशाद फरमाता है, ऐ महबूब, अभी आप खुफिया तौर पर लोगों को ईमान की दावतें दें। और जब चंद साल गुजर जाते हैं, मुस्तफ़ा करीम के दीवानों परवरदिगार आलम फिर ऐलान फरमाता है, अपने महबूब को हुक्म देता है, ऐ महबूब, अब खुलकर दुनिया के सामने अपने नबी होने का ऐलान करो और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का पैगाम दुनिया तक पहुंचाओ। मुस्तफ़ा करीम के दीवानों, अल्लाह के नबी अब ऐलान लोगों के सामने दीन की बातें रखते हैं, अल्लाह के एक होने की और अपने आखिरी पैगंबर होने की बात रखते हैं। अब क्या होता है कि पूरा मक्का आपका दुश्मन हो जाता है। मुस्तफ़ा करीम के दीवानों, पता चला अब तक तो मक्का वाले तारीफ करते थे, सच्चा कहते थे, अमानतदार कहते थे, जैसे हुजूर ने दीन की बात कही, जैसे हुजूर ने दीन की बात कही, दुश्मनी पर उतर आए, मामलात बिगड़ने लगे और लोग हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर इतनी अजियतें पहुंचाई, इतनी तकलीफें पहुंचाई जो बारहा आपने सुनी। हुजूर के ऊपर पत्थर बरसाए गए, कांटे बिछाए गए, घड़े खोदे गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले के अंदर चादर डालकर, फंदा डालकर उनको फांसी देने की कोशिश की गई। मुस्तफ़ा करीम के दीवानों, दारुन नदवा के अंदर बैठकर मक्का के बड़े बड़े सरदारों ने यह प्लानिंग किया कि किसी भी तरीके से हम मोहम्मद रसूलुल्लाह को कत्ल कर दे, माअज़ल्लाह, कत्ल करने की बात की गई।
मुस्तफा करीम के दीवानों, किस तरीके से कहा गया कि हर कबीले का एक एक सरदार तलवार लेकर बाहर खड़ा हो जाए, जैसे नबी आखिरुज़्ज़मा बाहर निकले उन पर हमला कर दिया जाए और उन्हें कत्ल कर दिया जाए। ये इस तरीके से हुजूर को मारने की, उनको शहीद करने की प्लानिंग की जाने लगी। मुस्तफा करीम के दीवानों, यहां तक बस नहीं, जिन लोगों ने हुजूर का साथ दिया, कलमा पढ़ के मुसलमान हुए, उन लोगों को चुन चुन के मारा जाने लगा, तड़पाया जाने लगा, चटाइयों के अंदर लपेट कर धुआं दिया जाता था ताकि दम निकल जाए उनका। तपती हुई रेत के अंदर बदन को खुला करके लेटा दिया जाता और बड़े बड़े पत्थर उनके सीने पे रख दिए जाते ताकि वो उठ न सके और वो खिसक न सके और उनकी पीठ के अंदर गर्म रेत की वजह से छाले पड़ जाएं। हत्ता के उमैया बिन खल्फ तो हजरत बिलाल हबशी को अंगारों पे लेटाता था। मुस्तफा करीम के दीवानों, बल्कि कई सहाबाए किराम को यहाँ तक लेटाया गया कि उनकी पीठ को खोलकर अंगारों पर लेटाकर छाती पर पैर रख दिया गया ताकि वो अंगारे भी उनकी पीठ में घुस जाएं। मुस्तफा करीम के दीवानों, इस तरीके से तड़पाया गया, सताया गया, परेशान किया गया, लेकिन कोई भी सहाबी हुजूर का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मुस्तफा करीम के दीवानों, आखिरकार एक वक्त आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 53 साल की उम्र में अपना वतन, अपना घर, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो गए और मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई। लेकिन वो बदबख्त ये चाहते थे कि वो हिजरत भी न करें, उन्हें रास्ते में कत्ल कर दिया जाए, माअज़ल्लाह, शहीद कर दिया जाए। मुस्तफा करीम के दीवानों, उनके पीछे भी लोगों को लगा दिया गया और कई ऊंटों की लालच दे दी गई। मुस्तफा करीम के दीवानों, कोई ऐसा जुल्म नहीं था जो हुजूर पे न किया गया हो, कोई ऐसी मुसीबत नहीं जो अल्लाह के नबी पर न डाली गई हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जितने अंबियाए किराम तशरीफ लाए, उन तमाम नबियों में सबसे ज्यादा अगर किसी को सताया गया तो मुझे सताया गया है, सबसे ज्यादा किसी को परेशान किया गया तो मुझे परेशान किया गया है। मुस्तफा करीम के दीवानों, मदीने तैयबा पहुंचने के बाद भी सुकून की सांस नहीं लेने देते। कभी बद्र के मैदान में आके खड़े हो जाते हैं, कभी ओहद के मैदान में आके खड़े हो जाते हैं मुस्तफा करीम के दीवानों, लेकिन कोई मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दिन बल्कि एक लम्हा ऐसा बताए कि मेरे नबी ने हमारी भलाई के लिए कोई काम न किया हो, हमारी भलाई के लिए कोई काम न किया हो। हर लम्हा हुजूर ने पत्थर भी खाए लेकिन भलाई हमारी चाहिए। हुजूर ने सब कुछ बर्दाश्त किया लेकिन हमारी भलाई के लिए किया, हमारे लिए किया, हम तक दीन पहुंचाने के लिए किया। मुस्तफा करीम के दीवानों, वो नबी जिन्होंने अपनी जिंदगी मुबारका के अंदर 11 निकाह फरमाए, 11 निकाह फरमाए। अल्लाह ताला ने आपको 3 बेटे और 4 बेटियां अता फरमाई। मुस्तफा करीम के दीवानों, और मेरे नबी वो है जिनके तीनों शहजादे बचपन ही के अंदर दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, इंतकाल फरमा जाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दुख को भी बर्दाश्त करते हैं, उस दर्द को भी बर्दाश्त करते हैं। जिस सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हर लम्हा मेरे नबी का साथ दिया, हर पल मेरे नबी का साथ दिया और बड़ी मोहब्बतों के नजराने पेश किए, उनके इंतकाल के वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खूब आंसू बहाते हैं, खूब रोते हैं और कहते हैं, मेरा एक बहुत मजबूत सहारा जो मुझसे जुदा हो गया है। मुस्तफा करीम के दीवानों, बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चारों तरफ से मसाइब और परेशानी के आलम में गिर जाते हैं, लेकिन एक लम्हे के लिए भी अपना काम नहीं छोड़ते, अपना मिशन नहीं छोड़ते। जिस काम के लिए रब ने भेजा उस काम के अंदर अल्लाह के नबी 1 मिनट के लिए भी ताखीर नहीं फरमाते, बल्कि अगर हम कह सकते हैं कि कायनात के अंदर अल्लाह ताला ने जिसके लिए किसी को भेजा और उसने पूरा के पूरा हक अदा कर दिया हो, उसने पूरा के पूरा हक अदा कर दिया हो, वो अंबिया और मुरसलीन की जात बाबरकत है, वो नबियों की जात है जिन्होंने अपने सारे हक अदा फरमा दिए। और सबसे ज्यादा अगर किसी ने मुकम्मल तौर पर अपना हक अदा फरमाया है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अदा फरमाया है, हमारे नबी ने हक अदा फरमाया है। इतनी मुसीबतें मेरे आका ऐसे दीन के अंदर लगते हैं, काम करने के अंदर, दीन की इशाअत के लिए, दीन की बका के लिए, दीन को फैलाने के लिए इतने मसरूफ हो जाते हैं। अपनी सगी बेटी का इंतकाल हो जाता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनकी दफन विधि में भी शामिल नहीं होते,
बल्कि बस उनको एक ही लगन है कि पूरी दुनिया के लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएं। एक ही चाहत है कि दीन का काम होता रहे। आज हम है सहूलतें इतनी अल्लाह ने अता फरमाई कि आज अल्लाह तबारक व तआला ने हमें वो नेमतें अता फरमाई है जो पिछले जमाने के बड़े बड़े बादशाहों को भी अल्लाह ने वो नेमत नहीं अता फरमाई। मैंने एक मर्तबा कहा था कि कारून के पास खजाना तो था, बहुत बड़ा खजाना था कारून के पास, सोना चांदी और हर तरह की दौलत उसके पास थी, लेकिन उसको उस खजाने को जो जमा किया था उसकी चाबियां इतनी थी कि बहुत बड़ी जमात यानी कई ऊंटों पर रखकर चाबियां ले जाई जाती थी। चाबियां, खजाना नहीं। यानी उसको एक टेंशन होता था कि इसकी चाबियां भी इतनी सारी है, अब कौन सा खजाना कहां रखा है और कितनी बड़ी जगह होगी और किस तरीके से उसको मैनेजमेंट करना, ये बहुत बड़ा टेंशन था। आज अल्लाह ने आप पर कितना करम फरमा दिया कि तुम्हारे अकाउंट के अंदर 10 लाख रुपए हो, छोटा सा कार्ड तुम्हारी जेब में हो, यानी ना तुम्हें चाबी की जरूरत न किसी और चीज की जरूरत, छोटा सा कार्ड जो आपकी तमाम खजाने की चाबी बना हुआ है, और उसको तो अपना खजाना जहां जाता वहां साथ लेके जाना पड़ता था। कई ऊंट सोना चांदी लेके साथ चलते थे, आपको तो पैसा लेके चलना नहीं पड़ता, 5 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है, लेके चलना नहीं पड़ता। छोटा सा कार्ड है, यहां घिस दो तो यहां पैसा निकल जाए, मुंबई चले जाओ वहां घिस दो तो वहां पैसा निकल जाए, पैसा लेके नहीं चलना पड़ता। एक कार्ड है जो आप कहीं पर भी लेके जाए आपके हाथ में पैसा आ जाता है। तो जो सहूलत बड़े बड़े बादशाह को नहीं मिली, वो सहूलत अल्लाह ने आज मुसलमान को अता फरमाई है। मुस्तफा करीम के दीवानों, बल्कि तुम्हारे घर में रखा हुआ सोफा ये नमरूद के तख्त से ज्यादा नरम है। नमरूद का जो तख्त था ना वो तो लकड़ी का बना था और उसमें वो नरमी नहीं थी, उसको जब बैठता था तो उसको भी मशक्कत होती थी, तकलीफ होती थी, वो ज्यादा देर तक बैठ नहीं सकता था उस पे, वो लकड़ी का बना था। लेकिन आज हर बंदे के घर के अंदर नरम नरम गद्दे हैं, अच्छे बेहतरीन सोफे हैं, जिस पर वो 3 घंटा लेटा भी रहे तो उसको कुछ तकलीफ नहीं होती। तो मैं कहता हूं नमरूद जिस कुर्सी पर बैठकर हुकूमत करता था उसकी कुर्सी के अंदर वो नरमी नहीं थी जो नरमी अल्लाह ने आज हर बंदे के घर में कुर्सी पर अता फरमाई है। यानी जो नेमतें उस दौर के बादशाहों को नहीं मिली, आज अल्लाह ने वो नेमतें आज आम बंदे को अता फरमाई है। आप पिछले जमाने के बादशाहों को देखें, वो एक पट्टा इधर से डाल के रखते थे, पूरा बदन खुला रहता था, एक चादर लपेट के रखते थे, ऊपर का पूरा बदन खुला रहता था। यानी उनके पास ढंग के कपड़े नहीं होते थे, उनके पास ढंग के कपड़े नहीं होते थे, उनके पास ऐसे टेलर नहीं थे जो तुम्हारे पास है, जो उनको ऐसे कपड़े सिल के दे, इतनी बेहतरीन सिलाई लगा कर दे, अलग अलग पैटर्ने लगा के दे। मुस्तफा करीम के दीवानों, पिछले जमाने के बादशाह को जो कपड़े नसीब नहीं हुए, अल्लाह ने ऐसे कपड़े आज आम बंदे को अता फरमाए हैं। ये अल्लाह का एहसान नहीं तो क्या है, ये करम नहीं तो क्या है। लेकिन मुस्तफा करीम के दीवानों, मैं कह ये रहा था कि आज दीन की बात आती है तो आज हर बंदा कहता है मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पैरों में दर्द है, मेरे सर में दर्द है, मुझे चलने में तकलीफ होती है। मुस्तफा करीम के दीवानों, लोग कहते हुए नजर आते हैं कि यार मैं जॉब से आता हूँ, नौकरी से आता हूँ, थक जाता हूँ, ईशा पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। मुस्तफा करीम के दीवानों, ईशा पढ़ने का मेरे अंदर कुव्वत बाकी नहीं रहती। आप जानते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से दीन की खिदमत फरमाई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रात के वक्त अल्लाह की इबादत के लिए खड़े हो जाते और नमाज अदा फरमाते, तो इतनी देर तक खड़े रहते कि आपके पैर सूज जाते थे, पैरों में वरम आ जाते थे, सूज जाते थे। अल्लाह फरमाता है कुरान में, महबूब कभी सो भी लिया करो,
कभी कभी इबादत किया करो, कभी सो भी लिया करो। यानी मुस्तफा करीम के दीवानों, हुजूर इतना खड़े होकर इबादत करते हैं कि पैर में सूजन आ जाती है। मायशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप तो जन्नती हैं, बल्कि आप तो जन्नत के मालिक हैं, आप जिसे चाहे जन्नत अता फरमा दे। आप इतनी लंबी लंबी नमाजें क्यों पढ़ते हैं? आप इतनी लंबी लंबी नमाजें क्यों पढ़ते हैं? मेरे आका फरमाते हैं, ए आयशा, मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा न बन जाऊं? मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा न बनूं? उसने मुझे इतनी नेमतें अता फरमाई, मैं रातों को खड़े रहकर उसका शुक्र अदा न करूं? मुस्तफा करीम के दीवानों, जो जन्नत के मालिक हैं, जो जिसको इशारा कर दे वो भी जन्नती हो जाए। मुस्तफा करीम के दीवानों, वो जात रातों को जाग जाग कर लंबे लंबे सजदे करके हर सजदे में अपनी उम्मत की दुआ कर रहे हैं। इतनी फिक्र है हुजूर को इस दीन की, और आज हम है कि हमें कोई फिक्र नहीं है, कोई फिक्र नहीं। मस्जिदों में नमाजें होती हैं तो बाहर लोग एक लंबा चौड़ा जम्मे गफीर लगाकर बैठ के बातें करते हैं। हमें क्या हो गया है? अल्लाह के घर की तरफ से आवाज आई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। क्या ये आवाज सुनकर भी हमें पता नहीं चलता कि दुनिया की वैल्यू कुछ भी नहीं है? वो जो रब हमें बुला रहा है वही सबसे बड़ा है। आज हर बंदा परेशान है। कोई है ऐसा जिसको परेशानी ना हो? कोई है ऐसा जिसके पास तकलीफ ना हो? हर बंदा परेशान है। किसी के पास दौलत है तो बीमारी से परेशान है, किसी के पास बीमारी नहीं तो पैसे न होने की वजह से परेशान है, किसी के पास बीमारी भी नहीं है, पैसे भी खूब है, लेकिन अपनी औलाद की वजह से परेशान है। किसी की औलाद भी अच्छी है, पैसा भी खूब है उसके पास, बीमारी भी नहीं है, लेकिन अपने रिश्तेदारों की वजह से परेशान है, अपने भाइयों की वजह से परेशान है। कोई बंदा ऐसा नहीं जिसके पास परेशानी ना हो। कोई बंदा ऐसा नहीं जो कामयाब होना ना चाहता हो, कामरान होना ना चाहता हो। वो ये चाहता है कि मैं जो करूं उसमें कामयाब हो जाऊं, मैं जहां जाऊं मैं कामयाब हो जाऊं, मैं जिस जगह जॉब के लिए जाऊं कामयाब हो जाऊं। हर शख्स को कामयाबी चाहिए, हर शख्स कामयाब होना चाहता है, लेकिन रोजाना 5 बार खुदा के घर से ऐलान हो रहा है, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन हमें वो सुनाई नहीं देता और फिर हम कामयाबी के लिए तलाश करते हैं, कामयाबी ढूंढते हैं। नमाज ना पढ़कर मौलाना से कहेंगे तावीज बना दो कि कामयाब हो जाऊं, पीर साहब से कहेंगे तावीज बना दो कि मेरा कारोबार चलने लग जाए, तावीज बना दो खेती बाड़ी खूब अच्छी हो जाए। मुस्तफा करीम के दीवानों, खुदा के घर से तो 5 बार बुलाया गया, इधर आजा तुझे कामयाबी मिल जाएगी, इधर आजा तुझे कामयाबी मिल जाएगी। यहाँ तो सुना अनसुना कर दिया, अब मौलाना के पास कामयाबी लेने जा रहा है। अब पीर साहब से कहता है तावीज कर दो कामयाबी मिल जाए। मैं तावीज का इनकार नहीं करता, मैं दुआओं का इनकार नहीं करता, यकीनन फैज मिलता है मुस्तफा करीम के दीवानों। लेकिन याद रखना, अल्लाह का दर छोड़कर तुम कहीं पर भी चले जाओगे कभी कामयाब नहीं हो सकते। खुदा का दर छोड़कर तुम कहीं पर भी चले जाओ कामयाब नहीं हो सकते, इसलिए कि सबसे बड़ा दर खुदा का दर हुआ करता है। सबसे बड़ा दर खुदा का दर है, और सबसे बड़ा दर खुदा के दर के बाद मेरे मुस्तफा का दर है। जब तुम इन बारगाहों में जाओगे नहीं, मांगोगे नहीं, मुस्तफा करीम के दीवानों, अगर कोई तावीज लिख कर दे ताकि तुम कामयाब हो जाओ तो ये तो सिर्फ जरिया है, हकीकत में कामयाबी तो रब ही देने वाला है, कामयाबी तो रब ही देने वाला है। तुम अजमेर मोहल्ला जाओ और गरीब नवाज की बारगाह में खड़े रहकर अब रब से दुआ करो, मौला गरीब नवाज के सदके में मुझे कामयाबी अता फरमाए, तो कामयाबी तो रब ही अता फरमाता है, यकीनन वो अपने नेक बंदों के सदके में अता फरमाता है। मुस्तफा करीम के दीवानों, आज हमारे हालात ये है, हमें कुछ नहीं करना, हम बच्चों का बहाना बनाते हैं, बीमारी का बहाना बनाते हैं, थकान का बहाना बनाते हैं। मैं कहता हूं हमने अभी सीरत मुस्तफा पढ़ी नहीं है, नबी की जिंदगी पढ़ी नहीं, वरना जितनी तकलीफ हमारे पूरे खानदान को
नहीं पहुंची होगी, उससे कई गुना ज्यादा तकलीफ हमारे नबी को पहुंची है, उससे कई गुना ज्यादा तकलीफ अल्लाह के नबी को पहुंची है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जितनी मुसीबतें मुझ पर पड़ी है उतनी मुसीबतें अगर किसी पहाड़ पे डाल दी जाती तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता, पहाड़ अपनी जगह से हिल जाता। मुस्तफा करीम के दीवानों, इतना सताया गया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, फिर भी एक लम्हे के लिए हमारे नबी ने अपने दीन के काम को नहीं छोड़ा। और आज हम है कि बिरयानी खाने के बाद नींद आती है, नमाज की फिक्र नहीं होती। मुस्तफा करीम के दीवानों, वो नबी मेरे आका खुद इरशाद फरमाते हैं कि मैं और बिलाल हबशी ने 1 महीने तक सिर्फ खजूरें खा के गुजारा किया है। कितने महीने तक? 1 महीने तक। मेरे आका फरमाते कि मैं और बिलाल हबशी ने 1 महीने तक सिर्फ खजूर और पानी पे गुजारा किया है। आज तो अगर हमें इफ्तार के टाइम पे समोसा ना मिले, इफ्तार के टाइम पर हमारी पसंद की खुराक ना मिले, इफ्तार के टाइम पर अपनी पसंद का फ्रूट ना मिले, तो हम घर में हंगामा मचा देते हैं। ऐसा लगता है कि उसने एहसान करने के लिए रोजा रखा होगा। मुस्तफा करीम के दीवानों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मैंने और बिलाल हबशी ने 1 महीने तक सिर्फ पानी और खजूर पे जिंदगी गुजारी है। और यहां तक बस नहीं, 3 साल तक शैबे अबी तालिब के अंदर जब मेरे नबी का बाइकाट किया गया था, खानदाने नबी का बाइकाट किया गया था, उस वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपके खानदान के तमाम लोगों ने शैबे अबी तालिब के अंदर सूखी गिरी पड़ी हुई चीजें उठाकर पकाकर खाना खाया है। मुस्तफा करीम के दीवानों, आप अंदाजा लगाएं कि हुजूर इतनी मशक्कतें, इतनी तकलीफें, इतनी मुसीबतें झेल कर भी एक पल के लिए दीन के काम को नहीं छोड़ते। और आज हम है कि हमारे पास दीन के लिए वक्त नहीं है, बल्कि आज अक्सर मुसलमान ये सब समझते हैं कि दीन का काम करना ये मौलाना लोगों का काम है, ये पीर साहब लोगों का काम है, ये उनकी जिम्मेदारी है। हम तो सिर्फ खाने आए हैं, हम सिर्फ पीने आए हैं, हमें सिर्फ मजे करने हैं। मुस्तफा करीम के दीवानों, याद रखना, कुरान को समझना जितना मुझे जरूरी है उतना हर मुसलमान को भी जरूरी है। अल्लाह के नबी की जात को समझना जितना मेरे लिए जरूरी है इतना हर बंदे के लिए जरूरी है। हमने ये कैसे समझ लिया कि ये मौलाना लोगों का काम है? हम ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये पीर साहब लोगों का काम है? मुस्तफा करीम के दीवानों, मुसलमान होने के एतबार से हम सब बराबर हैं, हम सब बराबर है, इक्वल है। जैसे कि नबी होने के एतबार से सारे नबी बराबर है, सारे नबी बराबर है, लेकिन अल्लाह ने फिर उनमें एक दूसरे पर फजीलत अता फरमाई है। वरना बहैसियत नबी सब नबी बराबर, बहैसियत नबी सब नबी बराबर, फिर अल्लाह ने उनमें एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे को फजीलत अता फरमाई किसी वजूहात की बिना पर। मुस्तफा करीम के दीवानों, इसी तरह बतौर मुस्लिम हम सब बराबर हैं, हम सब की जिम्मेदारियां हैं। और आज हम सुस्ती का इजहार करते हुए अपने दीन से कोसों दूर निकल चुके। मैं भी अपने टॉपिक से बहुत दूर निकल चुका। मुस्तफा करीम के दीवानों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से दीन को फैलाया, उसकी एक झलक सुने आप यकीनन सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि मेरे आका ने थोड़ी सी मुद्दत में किस तरह पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में कर लिया। किस तरह आज मौलाना लोग और पीर साहब हजरात जब बयान करने के लिए आते हैं तो बेचारे बहुत सोच विचार के आते हैं। कहीं कोई पब्लिक के अंदर ऐसा बंदा ना बैठा हो कि मेरी बात बुरी लग जाए तो फिर कभी मुझसे मिले ही नहीं, ये भी सोचना पड़ता है। हालांकि मैं ये नहीं सोचता हूं, लेकिन लोग सोचते हैं। हाँ, मैं तो कभी नहीं सोचता हूं, लेकिन कहने का मतलब ये सोचते हैं। जब कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर हो, कोई बहुत बड़ा दुनियावी इल्म का माहिर हो, अगर वो महफिल में आके बैठ जाए ना तो फिर बहुत गौर से बात करेंगे, इस अंदाज से बात करेंगे कि उसको बुरा ना लग जाए, बुरा ना लग जाए, बहुत बड़ा है ये, कहीं नाराज ना हो जाए।
मुस्तफा करीम के दीवानों, मेरे आका का दीन की तबलीग का अंदाज कैसा था, हुजूर कैसे दीन की इशाअत फरमाते थे। सुने, सन हिजरी 6 अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्का से हिजरत फरमाकर मदीना तशरीफ लाए। 6 साल हुए। कितने साल? 6 साल। मुस्तफा करीम के दीवानों, यानी तकरीबन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ है 59 ईयर्स, 59 साल। कितनी? 59 बरस। उस दौर की बात है, सुलह हुदैबिया हुआ। हुदैबिया के मौके पर जो सुलहनामा हुआ, उसके बाद तमाम जंग और जिदाल के जो खतरे थे वो सारे टल गए। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह महसूस किया कि अब कोई बड़ी जंग नहीं होगी, कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई खतरा नहीं है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत को और अपनी रिसालत को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए, क्योंकि इसलिए कि अल्लाह ने अपने महबूब को सारी कायनात के लिए नबी बनाकर भेजा था, पूरी कायनात के लिए नबी बनाकर भेजा, सिर्फ अरब वालों के लिए नहीं। हमारे नबी को हमारा नबी कहने का हक जितना अरब वालों को है, इतना हिंदुस्तान वालों को भी है। हम शान से कहते हमारे नबी, इसलिए कि पहले जितने भी पैगंबर आए अल्लाह ने किसी इलाके के लिए भेजा, किसी एक मुल्क के लिए भेजा, पूरी दुनिया के लिए किसी को नबी बनाकर नहीं भेजा। सिर्फ ये मेरे नबी की जात है और ये हुजूर का खासा है कि अल्लाह ने अपने महबूब को सारी कायनात का नबी बनाकर भेजा। और कायनात से मुराद सिर्फ जमीन ही नहीं, मेरा नबी आसमानों का भी नबी है, चांद सूरज का भी नबी है, और जितनी मखलूकें पूरी दुनिया में रहती है हर जगह का मेरा नबी नबी है। बल्कि फरमाया गया जिस जिस चीज को रब ने पैदा किया है उस चीज की तरफ अल्लाह ने अपने महबूब को नबी बनाकर भेजा है। मुस्तफा करीम के दीवानों, तो मेरे नबी ने उस उम्र में 59 साल की उम्र में मेरे नबी ने यह सोच बनाई कि मैं पूरी दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों को खत लिखूं। ये दीन की तबलीग का अंदाज देखें हुजूर का। हुजूर खत लिखकर कहते हैं इस्लाम ले आओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस वक्त रोम, कैसर और फारस, किसरा, हबशा, इन तमाम जो बादशाह थे उन तमाम बादशाहों की तरफ अल्लाह के नबी ने खुतूत लिखे, खत लिखे। और खत में क्या लिखा वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। आज जो किसी को देखते कि ये दुनियावी एतबार से बड़ा है तो फिर जुर्रत नहीं होती कि उसको मैं नमाज की दावत दूं, जुर्रत नहीं होती कि मैं उसको नमाज का कहूं। अगर कोई बहुत पैसे वाला है तो बहुत लोगों की हिम्मत नहीं होती कि अगर वो गलती करे तो सुधारे। हाँ, अगर कोई गरीब गलती कर दे तो सबके बीच में डांट दिया जाता है, सबके बीच में उसे डांटा जाता है, उसकी बेइज्जती की जाती है। लेकिन पैसे वाला गलती करे तो डर लगता है कहीं सबके सामने हमारी बेइज्जती ना हो जाए। ये डबल पॉलिसी जो अपनाई जाती है, मेरे नबी के यहां ऐसा नहीं था। हुजूर तो बादशाहों को खत लिखते हैं, कह सुभान अल्लाह। और हाँ, हुजूर जब बादशाहों को खत लिखते हैं तो अंदाज जुदा है, और गरीब सहाबा से प्यार करते हैं तो अंदाज जुदा है। बल्कि हुजूर की बारगाह में गरीबों का पहले ख्याल होता है, पहले गरीबों का ख्याल होता है और उनको अपने करीब रखा जाता है। बल्कि खुद परवरदिगार कुरान में फरमाता है, महबूब इनको अपने से दूर मत करना, इनको अपने से दूर मत करना, इन्हें अपने करीब रखना। ये तुमसे बेपनाह मोहब्बत करने वाले हैं, ये बेपनाह प्यार करने वाले। और हकीकत है गरीब बंदा जितनी मोहब्बत पीर से करता होगा, कहे सुभान अल्लाह यार, उतना मालदार नहीं करता होगा। ये हकीकत है, कड़वा जरूर होगा ये, लेकिन उसको झेलना पड़ेगा। गरीब जितनी मोहब्बत मुर्शिद से करता है, पीर से करता है, इतना मालदार नहीं करता। बल्कि मालदारों का ये ख्याल है कि हम नहीं भी बुलाएंगे तो पीर साहब आ जाएंगे,
और गरीब को यह है कि मुझे बुलाना पड़ेगा, मुझे उनके पास जाना पड़ेगा। इसी तरीके से बहुत सारे मौलानाओं के बारे में सोचना पड़ता है। मैं किसी की तौहीन नहीं करना चाहता, लेकिन कहने का मतलब यह है जब मालदार बुलाते हैं इंशाअल्लाह हम किसी भी तरह आ जाएंगे, और गरीब बुलाएं अभी मेरे पास वक्त नहीं है। मुस्तफा करीम के दीवानों, ये डबल पॉलिसी क्यों खेलते हैं? अल्लाह के नबी तो मालदारों से ज्यादा गरीबों से प्यार करते थे, मालदारों से ज्यादा गरीबों से मोहब्बत करते थे। अल्लाह के नबी ने जिस तरह बिलाल हबशी से प्यार किया है, बिलाल हबशी से प्यार किया है, कोई करके दिखाए। मुस्तफा करीम के दीवानों, कहने का मतलब यह है कि गरीबों से मोहब्बत पहले की जाए, इसलिए कि गरीब जिस अंदाज से आलिमों से प्यार करता है, पीरों से प्यार करता है, ऐसा प्यार मालदार नहीं कर सकता है। मैं किसी मालदार की तौहीन नहीं करना चाहता, लेकिन हकीकत है मुस्तफा करीम के दीवानों, गरीबों के दिलों में प्यार बहुत होता है। गरीबों के पास दौलत तो नहीं होती, लेकिन उनके पास राहों में बिछाने के लिए मोहब्बत के नजराने बहुत होते हैं। मुस्तफा करीम के दीवानों, उनके घर की कभी दावत खा के देखो, तुम्हें हर लुकमे के अंदर मोहब्बत की मिठास नजर आती होगी। मुस्तफा करीम के दीवानों, ये हकीकत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस वक्त सुलह हुदैबिया के बाद तकरीबन 6 बादशाहों को खत लिखे। मुस्तफा करीम के दीवानों, मेरे आका ने पहले हिरकल बादशाह जो रोम का बादशाह था उसको खत लिखा। दूसरा खत खुसरो परवेज, ये ईरान का बादशाह था, उसकी तरफ खत लिखा। तीसरा खत मेरे आका ने मकूकिस, ये मिस्र का बादशाह था, अजीज मिस्र जिसे कहा जाता है, उसकी तरफ खत लिखा। चौथा बादशाह नजाशी जो हबशा का बादशाह था, जिसने सहाबा को पनाह दी थी। इथोपिया का बादशाह था जिसने सहाबा को पनाह दी थी पहले हिजरत के वक्त, उसकी तरफ खत लिखा। पांचवा बादशाह हौजा जो यमामा का बादशाह था। छठा हारिस गस्सानी, ये गस्सान का वाली था। इन तमाम बड़े बड़े बादशाहों की तरफ मेरे आका ने खत लिखे। ये अपने वक्त की सुपर पावर रियासत कही जाती थी। कहे सुभान अल्लाह। अपने वक्त की सुपर पावर रियासतें कही जाती थी। उन सुपर पावर से टकराने का अगर किसी में हौसला था, कहे सुभान अल्लाह यार, उन सुपर पावरों से लड़ने और टकराने का और बिल्कुल खुले दिल से इस्लाम की दावत देने का किसी में हौसला था तो आमिना के लाल के अंदर था, नबियों के सुल्तान के अंदर था। है किसी में हिम्मत जो सुपर पावर बादशाह को कहे कि तू मेरे दीन में आ जा, तू मेरे दीन में आ जा। मेरे आका ने खत लिखा। खत में पहला मजमून लिखा। पहले नंबर पर मेरे आका ने फरमाया, मैं आपको इस्लाम की दावत देता हूं। पहला ही जुमला, ए बादशाहो मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूं। सेकंड नंबर पर लिखा, इस्लाम में दाखिल हो जाओ, सलामती में दाखिल हो जाओगे। तीसरे नंबर पर मेरे आका ने लिखा, अगर आपने इस्लाम से इनकार किया तो आप पर और आपकी कौम पर भी अल्लाह का अज़ाब आएगा। ये तीसरा, डरा भी दिया, डरा भी दिया। बादशाह है तो क्या हुआ, मेरा नबी तो सारे बादशाहों का बादशाह है। चौथे नंबर पर मेरे आका ने फरमाया, आप इस्लाम कबूल कर लेंगे तो आपकी सल्तनत पहले की तरह बाकी रहेगी, हम तुम्हें हुकूमत करने का इख्तियार देंगे, हम तुम्हें हुकूमत करने का इख्तियार देंगे, हटाएंगे नहीं, बादशाह बना के रखेंगे, बस इतना कि हुक्म हमारा चलेगा, सुपर पावर हम रहेंगे, हम जैसे कहेंगे वैसे हुकूमत चलती रहेगी। नंबर 5 पर मेरे आका ने लिखा, अगर आप खुद इस्लाम कबूल नहीं करते हो तो अपनी पब्लिक को कहो कि इस्लाम कबूल कर ले। क्या फरमाया? तुम्हें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे कि बादशाह मुसलमान हो गया, ये भी तो बड़ी बात है ना। तो मेरे आका ने फरमाया, तुम नहीं कर सकते, पब्लिक से कहो कि इस्लाम कबूल करे। ये खत में लिखा मेरे आका ने, मुस्तफा करीम के दीवानों। और फिर मेरे आका ने अहले किताब की तरफ भेजे गए खुतूत में, अहले किताब यानी यहूद और नसारा, जो हजरत ईसा के मानने वाले थे, हजरत मूसा के मानने वाले जो थे, उनकी तरफ मेरे आका ने खत लिखा। तो क्या फरमाया? अल्लाह आपको डबल अजर देगा। क्या फरमाया? अल्लाह डबल अजर देगा। जब तक ईसा की शरीयत पर चले
तुम्हें उसका अजर मिल जाएगा। अब मैं आ गया, वो शरीयत खत्म हो गई, अब मेरा कलमा पढ़ लो, तुम्हें 2 उम्मतों पर चलने का सवाब मिलेगा, 2 शरीयतों पर अमल करने का सवाब मिलेगा। मुस्तफा करीम के दीवानों, ऐसी बात की तरफ आ जाओ, आखिर में लिखा मेरे आका ने, ऐसी बात की तरफ आ जाओ जो हमारे और आपके दरमियान यकसा है। हम अल्लाह के अलावा किसी की बंदगी नहीं करेंगे, उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे, और हम अल्लाह को छोड़कर किसी खुदा को नहीं अपना माबूद बनाएंगे। मुस्तफा करीम के दीवानों, ये सब कुछ मेरे नबी ने एक कागज में लिखा और फिर मेरे आका ने मोहरे नबूवत लगाई, मोहरे नबूवत लगाई, सिक्का लगाया मुस्तफा करीम के दीवानों। उस पर लिखा हुआ था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर ये सारे खुतूत पूरी दुनिया के बादशाहों की तरफ भेजे, बड़े बड़े बादशाहों की तरफ भेजे मुस्तफा करीम के दीवानों। तो ये है मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दीन की खिदमत का जज्बा। किस तरीके से इस्लाम को फैलाने के लिए आपने जिद्दोजहद की। आज तो सोसाइटी का कोई बड़ा हो तो उसको कहने में डर लगता है कि नमाज पढ़ने चलो, डर लगता है। मुस्तफा करीम के दीवानों, बल्कि आज तो हालात ये है कि सबसे ज्यादा पैसा होना चाहिए, फिर वो कुछ भी करे, फिर वो कुछ भी करे। ये बहुत बड़े हैं। अब कैसे बड़े हैं? ये बहुत बड़े लोग हैं। अब कैसे बड़े लोग हैं, अब खुदा ही बेहतर जानता है। मुस्तफा करीम के दीवानों, सिर्फ दौलत से काम नहीं चलता। दौलत से बंगला बन सकता है, जन्नत नहीं मिल सकती। कहे सुभान अल्लाह यार। दौलत से 15 करोड़ एयर कंडीशन वाली बिल्कुल पावरफुल तमाम तर सहूलतें वाली कार तो खरीद सकते हो, लेकिन सुकून की नींद नहीं खरीद सकते। दौलत के जरिए तुम 15-15, 20-20 हजार के कपड़े तो पहन सकते हो, लेकिन उसी दौलत से तुम अपना ऐसा कफन नहीं खरीद सकते जो कभी सड़े ना, जो सभी गले ना। ऐसा कफन तुम नहीं खरीद सकते हो। तुम दौलत से कुछ भी खरीद सकते हो, लेकिन कब्र का सुकून नहीं खरीद सकते हो। मुस्तफा करीम के दीवानों, ये सारी दौलतें जमीन पे रह जाएगी, कुछ भी साथ नहीं आएगा। अगर साथ कोई आएगा तुम्हारे, तो तुम्हारे नेक आमाल तुम्हारे साथ आएंगे, तुम्हारा अच्छा किरदार तुम्हारे साथ आएगा, तुम्हारी नेकियां, तुम्हारी भलाइयां, तुम्हारी अच्छाइयां, तुम्हारी मोहब्बतें, तुम्हारा प्यार, ये सब तुम्हारे साथ में आएगा। मुस्तफा करीम के दीवानों, तो दौलत से ज्यादा नेकियां जमा करो, दौलत से ज्यादा नेकियां जमा करो। दौलत को दुनिया देखती है, कहे सुभान अल्लाह। दौलत से ज्यादा नेकियां जमा करो, दौलत को दुनिया देखती है और नेकियों को मेरा परवरदिगार देखता है। जो परवरदिगार देखता है उसे तैयार करो, उसे ज्यादा करो, उसे बढ़ाने की कोशिश करो। मुस्तफा करीम के दीवानों, गरीब वो नहीं जिसके पास पैसा नहीं, गरीब वो है जिसके पास नेकी नहीं, जिसके पास नेकी नहीं। तेरे पास फॉर्च्यूनर है, तेरे पास ऑडी है, तेरे पास फला गाड़ी है, मैं कहता हूं तेरे पास सब कुछ है, बता तेरे पास नेकियां भी है? बता तेरे पास इबादतें भी हैं? बता तेरे पास नमाजें हैं? बता तेरे पास रातों के सजदे हैं? बता तेरे पास सदकात और खैरात का बेहतरीन जज्बा है? मुस्तफा करीम के दीवानों, सिर्फ दौलत हाथ आ जाने से सब कुछ नहीं मिल जाता। मैं दौलत की बुराई नहीं करता कि मालदार होना कोई बुरी चीज है। मेरा गौस भी मालदार था, अब्दुल रहमान भी मालदार थे, उस्मान गनी भी मालदार थे, अबू बकर सिद्दीक भी मालदार थे, इमाम आजम अबू हनीफा भी मालदार थे। मालदार होना बुरा नहीं, लेकिन मालदार ऐसे बनो जो दिल से मालदार हो, जो दिल से मालदार हो, जिसकी दौलत ऐसी हो कि वो खैरात भी करे तो पड़ोसी को पता न चले, खैरात भी करे तो पड़ोसी को पता ना चले। मुस्तफा करीम के दीवानों, यकीनन वो दौलत जो हलाल से कमाई गई हो और हकदार को अता की गई हो, वो दौलत बंदे को जरूर जन्नती बना सकती है, जरूर जन्नती बना सकती है। लेकिन याद रहे, नेकी कमाना
दौलत के जरिए बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। खैरात भी करोगे तो दिखावा क्या, तुम्हारे अंदर एक ऐसी जज्बा पैदा हो जाएगा कि आप कहेंगे कि मैं पैसे तो दे रहा हूं, जरा थोड़ी एडवर्टाइज कर लेना मेरी, लोगों को बताना कि फलाने दिए हैं। क्यों? दिल में ख्याल आया कि ताकि सबको पता तो चले कि उसने इतने दिए हैं। यह है रियाकारी। और इस तरीके से दोगे तो फिर अल्लाह उस पर अजर नहीं देगा, सवाब नहीं देगा। मुस्तफा करीम के दीवानों, बात दूर निकल गई। मेरे आका ने उस उम्र के अंदर पूरी दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों को खत लिखकर कहा कि ईमान ले आओ। इसे कहते जुर्रत, इसे कहते ताकत। किसी से न दबने वाला, न किसी से डरने वाला। मुस्तफा करीम के दीवानों, आज एक बाप अपने बेटे को कहने से डरता है कि बेटा नमाज पढ़। मेरी इस बात में अगर झूठ हो तो मुझे बता दो। बाप डरता है कि बेटा नमाज पढ़। क्यों? उसे ऐसा लगता है कि अभी बेटा मुझे कुछ ऐसा जवाब देगा कि जो मुझे सुनने के लिए लायक नहीं है। ये हकीकत है दोस्तों। एक शौहर में ताकत नहीं कि बीवी से कहे कि तू नमाज पढ़। अभी पलट के ऐसा जवाब मिलेगा कि कान से धुएं निकल जाएंगे। मुस्तफा करीम के दीवानों, आज मां अपनी बेटी को कहने की ताकत नहीं रखती कि बेटी तू नमाज पढ़। अभी पलट के जवाब मिलेगा ऐसा कि उनके भी होश उड़ जाएंगे। और किस मुंह से कहे कि बेटी तू नमाज पढ़, क्योंकि बेटी ने कभी उसको भी नमाज पढ़ते देखा नहीं। बल्कि कुछ माएं तो पैर पे पैर चढ़ा के बैठी है सोफे पे, सामने टीवी चल रही है, और फिर कहती है नमाज का टाइम हुआ, जा नमाज पढ़ क्या। अब देखो तबलीग करने का अंदाज, तबलीग करने का अंदाज देखो। दीन की तबलीग ऐसे होती है, उधर सीरियल चल रही है, उधर मस्त मजे लेकर मनोरंजन हो रहा है, पैर पे पैर चढ़ा है, सोफे पे टेक लगाई है, और बेटा घर में जा अज़ान हुई नमाज पढ़। तो बेटे पे फर्ज है तो तुझ पे फर्ज नहीं है? तुझ पे फर्ज नहीं है? अगर बेटा कहे कि माँ तू तो नहीं पढ़ती, मुझे तो नहीं आती, तुझे आती है, तू तो पढ़। ये जवाब, मुझे नहीं आती। और दूसरा, लोगों ने समझ लिया है कि नहीं आता तो छूट जाएंगे। ये समझ रखा है कि आता नहीं तो छूट जाएंगे। याद रखना, फरमाया गया अगर आपने दीन नहीं सीखा तो आपको कयामत के दिन डबल गुनाह होगा। एक ना सीखने की वजह से और एक ना अमल करने की वजह से। ना अमल करने की वजह से। क्या तुम्हारे पास आज वक्त नहीं है कि तुम बैठकर 4 सूरतें याद कर लो? क्या तुम्हारे पास आज वक्त नहीं है कि तुम बैठकर कुरान सीखने की कोशिश करो? क्या तुम्हारे पास आज वक्त नहीं है कि तुम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को सीखने की कोशिश करो? जब तुम्हारे पास YouTube पर अलग अलग वैरायटीज के खाने बनाने की रेसिपी देखने का टाइम है, तो क्या तुमको मेरे नबी की सुन्नतें सीखने का टाइम नहीं है? तुम्हारे पास रोजाना 1.5 से 2 घंटे अपनी पसंद की सीरियल देखने का टाइम है, तो उस 1.5-2 घंटे के अंदर कुरान सीखने का टाइम नहीं है? कयामत में रब से क्या कहोगे, मेरे पास टाइम नहीं था? रब तो सब जानता है तुम क्या करते हो। रब तो वो भी जानता है जब सब सो जाते हैं और बिस्तर के अंदर मुंह डाल के तुम क्या मोबाइल में देखते हो। रब तो वो भी जानता है, सब जानता है रब। तुम किससे छुपाते हो? तुम किससे छुपाते हो? तुम दुनिया से तो छुप सकते हो, अल्लाह से नहीं छुप सकते। रात के अंधेरों में घर से बाहर निकल जाते हो, चैटिंग करते हो, गंदी फिल्में देखते हो, ताकि बाप ना देखे, मां ना देखे, भाई ना देखे, दोस्त ना देखे। तुम्हें पता नहीं कोई देखे या ना देखे,
जिसको इख्तियार है तुम्हें जन्नत में और जहन्नम में डालने का, जिसके अंदर पावर है तुम्हें जन्नत और जहन्नम में डालने का, वो परवरदिगार तुम्हें देख रहा है, वो खुदा तुम्हें देख रहा है। मुस्तफा करीम के दीवानों, बरोडा में रहकर शराब पीने में शर्म आती है तो कोई दमन जाके शराब पीता है, कोई गोवा जाके शराब पीता है। उन्हें पूछना चाहता हूं, क्या तू बरोडा में था तो क्या तुझे खुदा नहीं देखता था? अगर तुझे बरोडा में खुदा देख रहा है तो दीव और गोवा के अंदर भी तुझे खुदा देख रहा है, दमन और गोवा में भी तुझे खुदा देख रहा है। मुस्तफा करीम के दीवानों, मेरा रब तो वो है जो अंधेरी रात में, काली रात में, काले पत्थर पर, काली सुरंग के अंदर काली चूटी जब चलती है, उसके चलने से जो पैर के निशान पड़ते हैं, मेरा रब उस निशान को भी देख लेता है। तू किससे छुप कर गुनाह करना चाहता है? तू किससे बचना चाहता है? उससे, तेरे बाप से, तेरी माँ से। तेरे बाप में ताकत नहीं कि तुझे जन्नती बना दे, तेरे बाप में ताकत नहीं कि तुझे जहन्नम में डाल दे। मुस्तफा करीम के दीवानों, ये पावर तो मेरे रब के पास है। मेरा रब जिसे चाहे जन्नती बना देता है, जिसे चाहे जहन्नमी बना देता है। तो जिन लोगों को, जिन माँ और बहनों को, जिन नौजवानों को, जिन इन तमाम मर्दों के अंदर बूढ़े और नौजवानों को 2-2 घंटे तक फिल्में देखने का टाइम है, मैं पूछना चाहता हूं, तुम्हारे पास कुरान सीखने का टाइम क्यों नहीं है? हदीस सीखने का टाइम क्यों नहीं है? नमाज सीखने का टाइम क्यों नहीं है? मुस्तफा करीम के दीवानों, ये बहाने अपने दिल को बहलाने के लिए अच्छे हैं, लेकिन हकीकत में ये बहाने काम नहीं आने वाले। कयामत के दिन इसके लिए पकड़े जाएंगे। तो मैं बात ये कर रहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया के अंदर लोगों को दीन का पैगाम दिया, दीन की दावतें पेश की, दीन की तरफ बुलाया। बड़े बड़े बादशाहों को मेरे आका ने दीन की तरफ बुलाया, मुस्तफा करीम के दीवानों। और आज हम हैं कि दीन की तरफ बुलाने के लिए तैयार नहीं। और कुछ लोग हैं जिनको शौक है दीन की बातें सिखाने का, लेकिन उनका आलम यह कि उनको खुद दीन पता नहीं है, उनको खुद दीन पता नहीं। और किसी को तो इतना पता है कि वो मौलाना से भी ज्यादा जानता है, पीर साहब से भी ज्यादा जानता है। अगर पीर साहब ने नहीं मुझे तो ठीक नहीं लगा, तू कौन सा कुरान का हाफिज हो गया? तू कौन सी किताबें बुखारी मुस्लिम पढ़ के आया कि तुझे ये अमल ठीक ना लगा, अच्छा ना लगा? मुझे तो ऐसा लगा कि उन्होंने ये गलत किया। अच्छा, तुझे लगा, अब कहां से लगा, कैसे लगा, किसने बताया? यानी तेरे दिल में कोई मुफ्ती बैठा है कि जो कहेगा वो सच, और जो वो कहे कि नहीं तो नहीं। मुस्तफा करीम के दीवानों, हमारा दीन सोच से नहीं चलता। कहे सुभान अल्लाह यार। हमारा दीन सोच से नहीं चलता, हमारा दीन कुरान और हदीस से चलता है। हमारा दीन इजमाए उम्मत से चलता है, हमारा दीन कयास से चलता है। मुस्तफा करीम के दीवानों, सोच विचार में पढ़कर किसी को सही किसी को गलत कहने का हमें अधिकार नहीं है। जो भी बात देखो कुरान और हदीस के तराजू में तोलो, कुरान हदीस के तराजू में तोलो। कुरान हदीस जायज कहता है तो जायज, और कुरान और हदीस नाजायज कहे तो नाजायज। मौलाना बियर तो जायज है ना? अच्छा, कैसे जायज? वो शराब तो नहीं है ना? अच्छा, ये कहां से तूने मसला बनाया कि वो शराब नहीं है, बियर है तो जायज है? कुरान तो कहता है हर नशे वाली चीज हराम है, हर नशे वाली चीज। अब तुझे पीना है तो तू कहता है जायज? ये बात है हमारी। मुस्तफा करीम के कुछ तो कहते हैं मौलाना चरस तो जायज है ना? क्या कहते हैं? चरस तो जायज है। मैं कह नहीं, ना जायज है, हराम है। नहीं, फला दरगाह पे एक मुजावर पीता है ना। अच्छा, तो मुजावर क्या अल्लाह का वली है? मुजावर अल्लाह का वली है? उसके पास इतना काम है कि इतना सा डंडा लेकर वो सिर्फ झाड़ू मारता है, उसके सिवा उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। अगर वो इतना बड़ा वली है तो उसे बिठा के पूछ कि सूरह यासीन की तिलावत करके उसका तर्जुमा जरा मुझे समझा दे। कहे सुभान अल्लाह यार। बुखारी में कितनी हदीसें जरा पूछ ले उसे, मिशकात में कितनी हदीसें बयान जरा उससे पूछ ले। दीन मुजावरों से नहीं मिलता। हाँ, मुजावर और अल्लाह का जो वली वहां आराम पर में, उसमें जमीन आसमान का फर्क है, उसमें
जमीन आसमान का फर्क है। मुजावर के चरस पीने से चरस जायज नहीं हो जाता। मुजावर के चरस पीने से चरस जायज नहीं हो जाता। हाँ, और इसी तरीके से आंकड़े निकाल कर कोई मुजावर दे, फला बाबा ने दिया, ये नंबर लगाना लगेगा, अल्लाहु अकबर, और लग गया तो बाबा ने दिया था इसलिए लगाया। अस्तगफिरुल्लाह, ये दीन कहां से कहां पहुंचा दिया तुमने, कैसे ले गए तुम वहां पर। मुस्तफा करीम के दीवानों, हर चीज को कुरान हदीस के तराजू में तोलो, हर चीज को। एक शख्स आया मेरे पास, यहां से मैं निकला तो बहुत सारे बच्चों ने मेरे हाथ चूमे हो गए ना, तो मैं अपने घर के पास पहुंचा तो बाहर से मेहमान आया था बेचारा, तो वो मेरे पास आया, वो हाथ चूमना चाहता था। फिर कहता है कि आप सैयद हो? क्या कहता है, आप सैयद हो? मैंने कहा नहीं, मैं सैयद तो नहीं हूं। तो फिर उसने हाथ खींच लिया, हाथ खींच लिया। यानी उसका मतलब यह था कि सैयद के ही हाथ चूमने के, उसके सिवा किसी के चूमने के नहीं। मैंने कहा तेरा बाप सैयद है, लेकिन नबी ने फरमाया कि बाप के हाथ चूमे जाएंगे। मां सैयद है, लेकिन मां के हाथ भी चूमे जाएंगे, पैर भी चूमे जाएंगे। और बहार शरीयत उठा के देखो, फरमाया गया कि आलिम के हाथ भी चूमना जायज, उसके पैर भी चूमना जायज। ये किसने ऐसा मन गढ़ंत तुम्हारे दिमाग में पावर डाल दिया है कि पहले पूछते हो मौलाना तुम सैयद हो? मैं कहां कहता हूं मेरा हाथ चूम भाई, मैं तो नहीं कहता कि चूम मेरे हाथ, लेकिन ऐसा गंद मत फैलाओ दुनिया में, ऐसी नजासत मत फैलाओ दुनिया के अंदर कि आलिमों का वकार तुम खत्म कर दो, उनकी इज्जतें तुम खत्म कर दो। मुस्तफा करीम के दीवानों, ये कौन लोग हैं जो अपनी मर्जी से शरीयत पर चलना चाहते हैं, अपनी चाहत से शरीयत पर चलना चाहते हैं? शरीयत के ऊपर अपनी मर्जी से ना चलो, किताबें पढ़ो, किताबों का मुताला करो, किताब में पढ़ कर देखो किताब क्या कहती है, कुरान क्या कहता है, हदीस क्या कहती है। मुस्तफा करीम के दीवानों, जो आलिम जब तक कुरान और हदीस के मुताबिक बयान करे वो हमारे सर का ताज होता है। अगर आलिम भी कुरान की मुखालिफत करे, जुमला सुन लेना मेरा, आलिम भी कुरान की मुखालिफत करे, हदीस के खिलाफ कोई फतवा दे, तो फिर उस आलिम की भी कोई इज्जत नहीं। ये सारी इज्जतें इसलिए नहीं है कि वो आलिम है, ये इसलिए है कि वो कुरान और हदीस का सही आलिम है। जुमला सुने, आलिम नहीं, सही आलिम है, वरना तो फिर वहाबियों के आलिम की भी इज्जत करनी पड़ेगी। हाँ, मुस्तफा करीम के दीवानों, ये नहीं, जो कुरान और हदीस का सही इल्म रखता हो तो उसकी यकीनन इज्जत की जाएगी। और मुस्तफा करीम के दीवानों, जो सही तौर पर कुरान और हदीस का आलिम है, उसके ताल्लुक से मेरे आका इरशाद फरमाते कि उलमा तो नबियों के वारिस है, उलमा नबियों के वारिस है। बात दूर न निकले, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दीन को पूरी दुनिया तक पहुंचाया, फैलाया, रात दिन मेहनत की। आप में से कितने लोग हैं जो ये चाहत रखते हैं? हाथ मत उठाना खुदा के वास्ते, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा। कितने लोग हैं ऐसे जो ये चाहते हैं कि मैं भी अपनी जिंदगी को दीन के काम में लगाने की कोशिश करूं, दीन के काम में लगाऊं, सबसे पहले दीन पर अमल करूं, और फिर वक्त जो मेरा मिले उस दीन के अंदर, उस वक्त के अंदर मैं दीन की किताबें पढ़ूं और दूसरों को दीन की बातें बताऊं। किसी को अगर ये फिक्र हो, किसी के दिल में ये तड़प पैदा हो, मैं कहता हूं मुबारक है वो दिल जिस दिल में ऐसी तड़प पैदा होती है, ऐसी चाहत पैदा होती है। याद रखना, रात को दोस्तों के साथ बैठोगे ना तो दोस्त खुश होंगे। रात को दोस्तों के साथ बैठोगे तो दोस्त खुश होंगे, और रात को अगर दीन के लिए बैठोगे तो अल्लाह उसके रसूल खुश हो जाएंगे। अब आपकी मर्जी, आपको किसको राजी करना है। दीन के लिए कुछ करो यार, करो कुछ, वरना हालात बद से बदतर हो रहे हैं, बहुत भयंकर हालात हो रहे हैं दुनिया के। अपने दीन इस्लाम के लिए कुछ करने की कोशिश करो। माँ बहनों से तो मैं क्या कहूं, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि उनको कहने से कोई फायदा ही नहीं हो रहा।
क्या होगा यार, सोचो जरा, फिक्र करो। हम तो ऐसे मॉडर्न जमाने में आ गए ना, हमें तो बस अपनी मर्जी से खाना, अपनी मर्जी से पीना, अपनी मर्जी से पहनना। मौलानाओं को जो कहना है कहने दो, पीर साहब को जो कहना है कहने दो। ये हालात बन चुके हैं। ऐसे जिंदगी मत गुजारो। कब किसकी मौत लिखी है कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। अपने दिन को आखिरी दिन समझ के जियो, अपनी रात को आखिरी रात समझ के जियो। सुबह उठे तो अल्लाह का शुक्र अदा करो और दुआ करो, मौला दिन ऐसे गुजरे कि तेरी नाफरमानी ना हो, तेरी नाफरमानी ना हो, उसके सिवा कुछ नहीं। बदलो अपनी जिंदगी को। ये महफिल दिल बहलाने की नहीं, ये महफिल दुनिया बदलने की महफिल है, अपनी आखिरत को संवारने की महफिल है। आज शायद उस दिन भूल गए हो तो अभी मोबाइल निकाल के अलार्म रख लो। और मैं चाहता हूं कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं मर्द, वो सारे के सारे मर्द कल फजर की नमाज के अंदर आकर अल्लाह की बारगाह में सजदा करें। मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगता, बस मैं तुम्हारा भला चाहता हूं, मैं तुम्हारी भलाई के लिए बात करता हूं। तुम्हारा सर रब की बारगाह में झुकेगा ना तो अल्लाह तुम्हें इज्जत देगा, अल्लाह तुम्हारी शान और तुम्हारी इज्जत को बुलंद करेगा, अल्लाह तुम्हें नेकियां और बरकतें अता फरमाएगा। कुछ करो अपनी जिंदगी के लिए। मेरे नबी ने एक लम्हा ऐसा नहीं गुजारा कि हमारे लिए सोचा ना हो, हमारे लिए फिक्र न की हो। नबी भी हमारी तरह खा पी के सो जाते माज़अल्लाह, तो फिर ऐसा होता, ये दिन हम तक पहुंचता नहीं। नबी ने अपने दांत शहीद करवा दिए, अपने बदन पर जख्म आ गए, खूब पत्थर खाए, कांटे झेले, तकलीफें झेली, सब कुछ बर्दाश्त किया, बस इसलिए कि मेरा दीन दुनिया के कोने कोने तक पहुंच जाए। इसलिए तो हम भी तो कुछ करें। हमें कोने कोने तो नहीं पहुंचाना, कम से कम घर घर में तो पहुंचा दे, अपने ही घर में पहुंचा दे, ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अल्लाह से दुआ करे अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।